हाय एवरीवन। जैसे कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि सर हाई स्कूल क्लास का जो चैप्टर नंबर जो है चैप्टर शायद किसी का छठा सातवां जो कुछ हो उसमें चैप्टर जो है निर्देशांक ज्योमेट्री, तो उसके लिए बच्चों के कमेंट आएंगे सर इसको थोड़ा डीपली थोड़ा बता दीजिए इसमें क्या होता है, तो कैसे कैसे बिंदु प्राप्त किए जाते हैं, क्या चीज किया जाता है। ठीक है, तो वो उसके लिए मैं इस चैप्टर का बेसिक बता दे रहा हूँ क्या है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है उसके लिए आपके सबसे पहले आप देखिए, जैसे पहले आप ये देखिए कि कोई मैं एक्स और वाई लाइन खींचता हूं, पहले तो आप लाइन की बात समझिए। ठीक है, एक्स वाई आप पूरा क्लियर देख लीजिए। आप इसमें ये एक्स है तो ये एक्स डैक्स है, ठीक है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। ये इस पर कोई कोई बिंदु है, ये क्या है, इसका कोई बिंदु है, इस बिंदु का ओ कॉमा ओ, ये ओ से रिप्रेजेंट है, इसके बिंदु क्या है ओ कॉमा ओ, ठीक है। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब पहले बात समझिए मूल बिंदु होता क्या है, व्हाट इज द मूल बिंदु। मूल बिंदु को बोलते हैं ओरिजिनल, ओरिजिनल, ठीक है। मूल बिंदु होता क्या है, जहां पर एक्स और वाई, जहां पर एक्स और वाई 90 अंश के कोण पर काट रही हैं। क्या अंश का कोण है, 90 एंगल है। ये देखिए आप 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है, टोटल 360 होता है, नहीं होता है यहाँ तक 360 होता है कोण, ठीक है। तो 90 एंगल है, चारों कोण क्या हो इक्वल हो तो उसको क्या मूल बिंदु होता है, ठीक है। एक्स वाई लाइन की बात चल रही है, ठीक है, एक्स वाई लाइन की है, ठीक है, एक्स वाई लाइन की बात है। इसके निर्देशांक ये होता है, अगर कोई भी एक्स अक्ष पर चल रहा है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, इसको हम भुज बोलते हैं, इसको हम कोटि भी बोलते हैं। एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, भुज और कोटि 9th क्लास, ठीक है। अगर मैं यहां पर कोई बिंदु P लेता हूं जिसके निर्देशांक x, y है, x, y है, x, y है, वो देख सकते हो आप ऐसे करके कि जो इस टैब से और इस टैब से इसके निर्देशांक P है, ठीक है। यही बात चल रही यहां तक की। तो आप ये देखिए जो इसके निर्देशांक हैं, अगर यहीं से कुछ दूरी पर कोई निर्देशांक में P डैश मान के x, y लिखा है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ले ली, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, बात क्लियर समझिए। जैसे ये बिंदु मैंने ये ले लिया x1 y1, ये बिंदु x2 y2 ले लिया। अगर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए एक फार्मूला होता है, P और P डैश के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी को हम d से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो डिस्टेंस होती है, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो उसका d सिंबल ले लेते हैं, डिस्टेंस। उसका फार्मूला निकल के आता है कि x2, हमेशा डिस्टेंस की बात चल रही है तो दूरियों के लिए एक बात मैं पहले बता दूं, जो फार्मूला है वो फिजिक्स लॉ में पहुंचो, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है कि विस्थापन क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो वही काम करना है यहाँ पर, ये स्टार्टिंग पे ये था, अंतिम में ये था, स्टार्ट यहां से हुआ अंतिम में हुआ, तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इस पे होल स्क्वायर होता है x2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। अब इसी पे कोई सवाल कराता हूं, पहले ये बात समझिए, ये बात हो गई। बात नोट में भाई दो चीजें और दिमाग में रखी पहले, तब क्लियर करते हैं।
अगर x कोई बिंदु दे दे, जैसे कोई बिंदु आपको दे दे P, बात दिमाग में सुनना, मैं बोल जा रहा हूं, कोई बिंदु आपको P दे दे, कौन से, उसके निर्देशांक क्या है x, y। अगर P बिंदु दे दे तो उससे बोले x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। अगर x अक्ष से दूरी बोले तो क्या होगा, x से दूरी कितनी होगी, y होगी। या ऐसा करो, इसको h कोमा k लिख लो, सबसे बढ़िया, कंफ्यूजन नहीं हो। तो क्या होगा, k होगी। x अक्ष से दूरी कितनी होगी, k होगी। अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो क्या होगी, y इक्वल टू h होगी। बात सुनना, x अक्ष से दूरी पूछे तो x बराबर 0 मान लेना, ये 0 मान लेना। जब x से पूछे ये वाला 0 तो k बचेगा। अगर y से पूछे तो k वाला छोड़ के h लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुआ, बात देखी। भाई बच्चों के कमेंट की वजह से कराना पड़ता है ये, बहुत अच्छे, मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर थोड़ा बता देना, उस पर क्लियर कर देना, डाउट है तुम्हें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, ये कह दे कि ए बिंदु दिए हैं, ए के 2,3 है, और कोई बिंदु वी दिया है जो 4,3 है, ठीक है, 4,3 है। इनके बीच की दूरी पूछे, क्या पूछे, दूरी। तो आप देखिए क्या करूंगा, बीच की दूरी के लिए आप सबसे पहले ए 2,3 है, जिसमें x1 ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, यही y होता है। मगर बिंदु दो दिए हैं तो पहले ये x1 ये y1, ये कौन सा है x2 ये y2। तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, तो कितना दिया है 4,3। तो v बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x2 बराबर कितना हो जाएगा 4, y2 बराबर 3, ठीक है। फॉर्मूला लिख सकते हो, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। d बराबर x2 का मान कितना है 4, x2 का मान 4, x1 का मान 2, y2 का मान 3 और y1 का मान भी 3। d बराबर 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे और ये तो 0 बचेगा, ठीक है। d बराबर 2 का 4, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 4 ही आएगा। 4 किसका होता है 2 का, तो आपका 2 मात्रक आ गया। एक काम करना, जब दूरी निकालो तो पीछे उसके पीछे क्या लिखना पड़ेगा, मात्रक। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है प्रॉपर, ठीक। आगे देखिए बात को, कोई मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, इसमें a बराबर आपको दे दे -4 -7 एंड अगर v बराबर आपको दे दे -10 इंटू +9, ठीक है। आपको ये वाला कोई दे दे, ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे a -4 -7, उसके बाद लिखोगे b -10 ठीक है। x1 आप में इसमें कितना है -4, इसमें y1 कितना है -7, x2 कितना है -10 और y2 कितना है 9। कोई प्रॉब्लम, अब देखिए क्या कर सकता हूं उसमें, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 आपका कितना है -10 माइनस y1 का कितना है -4 प्लस y2 का मान 9 -7। बात देखना, दोनों जो माइनस का है माइनस के साथ लिखेंगे, d बराबर, अब देखिए -10 माइनस माइनस +4 माइनस माइनस
प्लस के साथ डी बराबर -10 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 6, ये हो जाएगा 16। 6 का कितना होता है 36, मगर माइनस की पावर सम संख्या है, ऊपर 2 है सम है तो प्लस हो जाएगा। 6 का 256, 6 का 36 और 16 का 256, जोड़ी कितना आएगा 2 9 2 292 मात्रा अंडर रूट में, क्योंकि हम आगे कर भी सकते हैं मगर हम 200 इतने भी छोड़ते हैं। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम? ठीक, समझ में आ गया? अब देखो कोई मैं और क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपको कोई ये दे दे, क्वेश्चन को समझना पहले, ए कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा आपको दे दे ए कॉस थीटा कॉमा माइनस का ए साइन थीटा। जिससे आपके ये कोई ए बिंदु है, ये आपका कोई बी बिंदु। बात को क्लियर समझना इस क्वेश्चन के लिए। ये वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं दिमाग थोड़ा घुमाने वाले। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, काम वही करना है बस। इस क्वेश्चन को देखिए क्या करती हैं। सबसे पहले ए बराबर कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, एंड बी बराबर क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा माइनस का ए साइन थीटा। इसमें ये वाला पद x1 है, ये वाला y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 बराबर a cos थीटा, y1 बराबर a sin थीटा। इसमें देखिए x2 बराबर a cos थीटा, y2 बराबर माइनस का a sin थीटा। एक काम करो, थोड़ा ऊपर नीचे है, यहां पर cos करिए, यहां पर cos करिए, यहां साइन कीजिए। ये साइन कर दीजिए, सॉरी ये कॉस कर दीजिए, ये ए साइन थीटा और ये माइनस का ए कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? देखिए डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डी बराबर अंडर रूट में x2 कितना है ए साइन थीटा, x1 कितना है ए कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस का ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। कोई दिक्कत? देखिए डी इक्वल टू, इसका बोलोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका बोलोगे प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, माइनस 2a साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा प्लस, ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि माइनस माइनस, क्योंकि ये संख्या देखो, ये संख्या माइनस की है, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2a कॉस थीटा इंटू 2a साइन थीटा। अब आप एक देखिए, माइनस के 2a साइन थीटा ए कॉस थीटा, माइनस के 2a कॉस थीटा ए साइन थीटा, ये वाला कट गया, ए साइन स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा 2 हो गए, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। इनमें से आप क्या कर सकते हो कि 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
बचेगा। आप ये बात याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये त्रिकोणमिति चैप्टर का है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो डी बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट में 2a² इंटू 1। तो डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2a², इससे डी बराबर आ जाएगा a इंटू 2। ये आपका मात्र। बताइए भाई, 2 नंबर का सवाल था, ये आए हुए सवाल हैं, स्टेप से आते हैं, ठीक है। बताइए कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक। इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका चैप्टर में 2 या 3, मतलब 2 या 3 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन की मैं क्लास लूंगा, उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में आपका यार बेसिक में पहुंच गया है। अगला जो मैं आपके लिए पार्ट बताऊंगा, सॉरी, अगला जो वीडियो में आपके वीडियो का जो पार्ट होगा, उसमें मैं आपका पूरा बेस पहला प्रश्नावली जो है आपकी, 2 प्रश्नावली शायद है प्रश्नावली में, 2 या 3, किसी के में 2 है, किसी के में 1 है, किसी के में 3 भी है। तो ये आपको ये समझो, अगला पार्ट में आपकी ये अगला पार्ट जो लेक्चर होगा अगला पार्ट का, उसमें ये पहला प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड में एक फिनिश और कर दूंगा, 3 या 4 मैं बोल रहा हूँ, 3 या 4 में ये आपका चैप्टर बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जिससे इसमें कोई डाउट भी हो, ठीक है। ठीक भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।